रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपने की होगी। जैसे कि अभी कंटिन्यू हमारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम है वो चल रहा है। जो अभी 3 डेटों में ये एग्ज़ाम हो चुका है, 23, 24 और 25। और अभी ये 2 डेटों में एग्ज़ाम होगा, जो कि यहाँ पर 30 और 31 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन एग्ज़ामों में देखा गया है कि जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन हैं वो प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम वेन डायग्राम के बारे में जो जैसे भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको 1 से 2 क्लासों में देखेंगे कि किस किस टाइप के वेन डायग्राम से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो हमारी 3 डेटों में 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, उनमें से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से अगर देखा जाए तो टोटल 3 तरह के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर जो वेन डायग्राम बनता है वो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस तरह से दे देगा आपके लिए। जैसे यहाँ पर एक के इस तरह से आपके लिए दे देगा। ठीक, ये वेन आरेख बना दिया। आगे ये और ये दूसरा वेन आरेख बना दिया। ठीक, कुछ इस तरह से एक और वेन आरेख बना देगा ये यहाँ पर इस टाइप से, ये इस टाइप से। और आपसे पूछ लेगा इसमें भाई यहाँ पर दिन, मंथ और ईयर, इसके लिए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आरेख सही होगा। तो इस तरह से आपके लिए वेन आरेख में ये पूछ लेगा। सेकंड टाइप बनता है आपका ये, आपके लिए यहाँ पर इस तरह से कुछ आकृति बना के दे देगा ये इस तरह से। और यहाँ पर ये इस टाइप से आपके लिए आकृति आपको मिल जाएगी। और जिसमें इसमें संख्याएं दे देगा इस तरह से। यहाँ पर 3 मान लीजिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7, इस तरह से दे देगा। बाकी जो तीसरा टाइप बनता है वो आपके लिए मैथमेटिक्स, उसमें से जो मैथमेटिकल्स के ऑप्शन क्वेश्चन बनते हैं उसमें तो या आपसे डिग्री पूछ सकते हैं या फिर प्रतिशत आपसे पूछ सकते हैं। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वेन आरेख से, जो कि बहुत ही इजी होते हैं अगर आपने ठीक से इसका अध्ययन किया है। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के सीधे से अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला पर, जिसमें हम पहला टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि वह आरेख चुने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ पर दे रखा है खिलाड़ी है, आगे है तेजी से दौड़ने वाला, और जो तीसरा है वो मैराथन दौड़ने वाला। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो इसमें वेन आरेख बनेगा। तो देखो, जो खिलाड़ी होते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं वो एक पूरे के पूरे खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ तो यहाँ पर तेज़ दौड़ने वाले हो सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं में से कुछ मैराथन दौड़ने वाले हो सकते हैं। तो इस टाइप का जाकर बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कीटों, मक्खियों और कुत्तों को दर्शाता। तो देखो, कुत्ता तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। जब कुत्ता अलग हो जाएगा तो और इसमें क्या है, कीट और मक्खी के लिए यहाँ पर कौन सा संबंध बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये एकदम हमारा करेक्ट आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों को दर्शाती है। परिवार होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, पुत्रियाँ भी होना चाहिए। तो देखो, एक तो ये है पूरा परिवार, जिसके अंदर आपको पुत्र भी मिलेंगे और पुत्रियाँ भी मिलेंगी। तो ये आरेख कौन सा है, ऑप्शन सी है। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन
बजाने वालों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर देखो संगीतकारों और यहाँ पर वाद्यकारों और वायलिन बजाने वाले, तो इसमें से जो हमारा आंसर बनेगा वो आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा? ए। इसके अंदर सबसे अंदर है, जो सबसे वाला अंदर है, तो ये आएगा आपका यहाँ पर वायलिन। ठीक है, ये वायलिन, और इसके जो बाहर वाला है हमारा वो आ जाएगा वाद्य वाला। ठीक, ये, और जो थर्ड हमारा बनेगा जाकर वो बनेगा संगीतकार। संगीत के कार में ये सभी के सभी आ जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यहाँ पर अविवाहित और अध्यापक और पिता जी के लिए दर्शाता है? अविवाहित भी होना चाहिए, और यहाँ पर अध्यापक होना चाहिए, और पिता होना चाहिए। तो इसमें से ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो जाकर हमारे बनेगा? हमें तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? इसमें बनेगा, देखिए यहाँ पर अविवाहित है, तो अविवाहित यहाँ पर कहाँ आ जाएगा? अविवाहित और अध्यापक और पिताजी, इसमें से ऑप्शन हमारा ये होगा नहीं, अलग होना नहीं चाहिए, तो ये तीनों अलग होंगे नहीं। ऑप्शन हमारा बन जाएगा डी, और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए विकल्प में से वह आरेख चुने जो शार्क और व्हेल और समुद्र कछुआ को के बीच का संबंध सही यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा। तो देखो दो आरेख तो ये हैं, और दो आरेख इसके अगले पेज पर हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हैं, अब इसमें हमें कौन सा ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, एक बार उधर भी देखिए। यहाँ पर ये जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर शार्क, और दूसरा है व्हेल, और तीसरा है समुद्री कछुआ। तो देखो इनका तीनों का संबंध जो बैठ रहा है वो अलग अलग बैठ रहा है। ये भी अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है। ठीक है, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है, सभी के सभी अलग हैं। तो ये हमारा जो आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है हमारे यहाँ पर विकल्प नंबर 3 में। तो यहाँ पर हमारा विकल्प 3 आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख यहाँ पर गाजर, खाद्य और यहाँ पर साग सब्जी, इनके बीच का रिलेशन बता रहा है? तो देखो यहाँ पर ये क्या है, जो गाजर है, गाजर के बाद में यहाँ पर खाद्य और यहाँ पर साग सब्जी। तो यहाँ पर जो खाद्य खाने वाली हैं, तो ये क्या है, सभी की सभी खाने वाली हैं, और इसके अंदर आ जाएगी साग सब्जी के अंदर आ जाएगी गाजर। तो ये हमारा ऑप्शन जाकर ए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया कि निम्नलिखित के संबंध में सही आकृति का चयन करें। शब्द जिसमें कोई स्वर नहीं है, आगे है शब्द जिसमें स्वर हैं, स्वर से ज़्यादा और यहाँ पर एक स्वर है वाले हैं। ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि इसमें 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें इसका रिलेशन जाकर बना रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसमें। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो यहाँ पर हमारा क्या आंसर बन जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा जाकर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। अब ए क्यों बनेगा? ए इसलिए बनेगा, तो देखो यहाँ पर जो यहाँ पर शब्द जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक स्वर है, और फिर दूसरा है जिसमें कोई स्वर नहीं है। ठीक है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और एक है शब्द जिसमें दो स्वर हैं, तो 2 स्वर वाला हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जाकर इस का वेन आरेख ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा।
ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के लिए सही इसमें दर्शाया गया है। तो देखो, राजनीतिज्ञ कवि भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, राजनीतिक कवि भी हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं। ठीक, तो इसमें जो हमारा आंसर जाकर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, और ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 14। इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर न्यायाधीश और चोर और अपराधी। देखो, चोर और अपराधी इन दोनों का रिलेशन है, लेकिन न्यायाधीश है ये अलग हैं। ठीक है, न्यायाधीश अलग हैं और चोर अपराधी का रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा जाकर वो प्रश्न नंबर 14 का आंसर सी बन जाएगा। ठीक, ये भी आंसर नहीं बनेगा, ये भी आंसर नहीं बनेगा, और तीनों के तीनों अंदर आएंगे नहीं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 15 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें जो आकृति है इसमें क्या होगा। देखो, यहाँ पर है चावल, आगे है गेहूँ और अनाज। तो देखो, गेहूँ और चावल ये दोनों अनाज के अंदर आ जाएंगे, है ना। तो ये इस तरह से जाकर बनाएंगे, गेहूँ यहाँ पर हो जाएगा, चावल यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा बन जाएगा। अगला है कागज़, फिर है कापी और है लेखनी सामग्री। ये हमें बताना है कि इसमें से इसमें क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर ये है लेखनी सामग्री। ठीक है, लेखनी सामग्री के अंदर ही दोनों चीज़ें आ जाएंगी। क्या हो जाएगा, कापी और कागज़। कापी कागज़ कुछ इस तरह से जाकर बनेगा, क्योंकि अलग अलग नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर कागज़ से ही कापी बनती है, तो यहाँ पर हल्का सा इसमें कट जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 17 देखते हैं। 17 नंबर में हमसे बोला गया है कि यहाँ पर आकृति में यहाँ पर है ग्राम और है जिला और है राज्य। कह रहा है कि इनके लिए ऐसा कौन सा है जो दर्शाता है इन चार आरेखों में। तो देखो, सबसे बड़ा होता है, कौन होता है, सबसे बड़ा होता है यहाँ पर राज्य। ठीक, राज्य के बाद में आती है जिला की, और जिला के बाद में आती है ग्राम की बात। तो इस तरह से हमारा जाकर आरेख बनेगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बंद गोभी, आगे है सब्जियां, बंद गोभी है, सब्जियां हैं और सेम है। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि इसमें से जो हमारा आंसर जाकर बनेगा वो इसमें क्या हो जाएगा। तो देखो, बंद गोभी और सेम, सेम मतलब सेमी की फरी होती है, ये सेमी लिख दो यहाँ पर, सेमी खाने वाली। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो सब्जियाँ यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर बंद गोभी एक साइड में आ जाएगी और सेम अलग आ जाएगी एक साइड में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बना रहा है, ऑप्शन है हमारा बी बन जाए, और ये एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा अपना। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। ये 19वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखो, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर है पर्वत है, ठीक, उसके बाद में है जंगल है और है पृथ्वी। अब इन तीनों चारों में से हमें बताना कि इसका जो रिलेशन बनना है वो कहाँ बनना है। तो देखो, पृथ्वी के ऊपर ही जंगल और आपको पर्वत देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी, जिस पे हम सभी लोग रहते हैं, और एक साइड में इस पे पर्वत हैं और यहाँ पर एक साइड में जंगल हैं। ठीक, तो ये हमारा बनना जो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 22 में बोला गया है कि इसमें कौन सी आकृति है जो यहाँ पर स्त्री और माँ और डॉक्टर को प्रकट करती है।
यहाँ पर स्त्री भी होनी चाहिए, माता जी भी होनी चाहिए और यहाँ पर डॉक्टर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा जो क्या बनेगा, तो देखो माता जी हैं तो सभी माताएं क्या होती हैं, सभी माताएं कौन होती हैं, स्त्री होती हैं, सभी माताएं स्त्री होती हैं। अच्छा ठीक है, तो इसमें जो डॉक्टर हैं वो माताएं भी होती हैं और स्त्री भी होती हैं। सारी की सारी माता डॉक्टर नहीं हो सकती हैं और सारी की सारी स्त्री डॉक्टर नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ का इस तरह से पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हो गई माताएं, मदर हो गई, ठीक, और ये हो गई स्त्री, ठीक, ये स्त्री के लिए हो गया। अब ये हो गया डॉक्टर के लिए, ये डॉक्टर के लिए दर्शा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा बनना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 123 नंबर प्रश्न है और इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर जो तरल पदार्थ और धातुएं और गैस, इनका रिलेशन हमें बताना है कि इसमें इसका रिलेशन क्या होगा। तो देखो तरल पदार्थ और धातु और गैस, ये तीनों के तीनों क्या हैं, अलग हैं। तो इसमें अलग का बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, कह रहा है 24वें नंबर पर कह रहा है कि प्रोफेसर, यहाँ पर बोलना है कि प्रोफेसर और डॉक्टर और आदमी, इनका रिलेशन कौन सा है। तो प्रोफेसर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए आदमी। तो देखो प्रोफेसर और डॉक्टर और आदमी, ये तीनों की तीनों इस टाइप से बनेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा डी है और ये एकदम सही जवाब जाकर बना रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 25 नंबर प्रश्न, हल्का सा इसे हम जूम करते हैं और देखो क्या है इसमें। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख सांप, छिपकली और रेंगने वालों का प्रतिनिधित्व करता है। सांप होना चाहिए, छिपकली होनी चाहिए और रेंगने वाले होने चाहिए। तो देखो रेंगने वाले तो दोनों ही हैं और इसके अंदर एक साइड में सांप और एक साइड में छिपकली आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व यहाँ पर कुत्ता, मांसाहारी और बाघ के लिए यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो 26वां नंबर है इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें मांसाहारी आ जाएगा ये। ठीक, और यहाँ पर एक साइड में आप बाघ आ जाएगा और एक साइड में आ जाएगा कुत्ता। ठीक है, तो ये इस टाइप से जाकर बनेगा। लेकिन आप इसमें ये भी तो कह सकते हैं कि इसमें कि कुत्ता सभी के सभी मांसाहारी नहीं होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन उस तरह से इसमें डायग्राम है नहीं कोई, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाए। जैसे पालतू कुत्ते होते हैं, कुछ लोग उसे मांस खिलाते नहीं खिलाते हैं। तो ठीक है, उस तरह से आपका जो आंसर बनेगा ये इस यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, तो आज के हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो कि फर्स्ट टाइप बेन आरेख का था। अब हम इससे अगला जो टाइप बचा है वो हम अगली क्लास में कराएंगे, जिसमें से आपके लिए यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दे रखी होंगी और उसमें नंबरिंग की गई होगी। इस टाइप से यहाँ पर ये नंबरिंग यहाँ पर कर दी गई होगी और उस नंबरिंग में हमें बताना है कि इसमें से यहाँ पर क्या रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपके लिए नंबरिंग की गई होगी और उसमें हमें बताना है कि इसमें किस टाइप से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट होते हैं जल्दी से। ठीक, तो ये वाली टाइप हम अगली क्लास में करेंगे। एक टाइप बची है जो प्रतिशत वाली है, वो भी हम उसी में थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से तो क्वेश्चन
हर शिफ्ट में पूछा गया है, 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। और इसमें से ये भी टाइप जो सेकंड टाइप होती है, इसमें से भी क्वेश्चन आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन उसमें देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और पेपर दे के आइए एकदम। आप मालिक पे भरोसा कीजिए, बाकी मेहनत तो सभी करते ही हैं। मेहनत तो आपने जो भी की होगी वो ठीक ही की होगी आपने। तो और भी जो भी हमने क्लासें यहाँ पर कराई हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। जो चैप्टर वाइज रीजनिंग कराई गई है वो भी हमने यहाँ पर, इसमें जो यहाँ पर प्ले स्टोर है उसमें जाके जो आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और बाकी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो जो हमारी क्लास है वो आपको कैसी लगी। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।